राम राम जी सभी को। आज की कहानी है बांझ औरत। अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। अवनी आज जल्दी उठ गई थी। उसने अपने काम निपटाए और नहाने चली गई। जैसे ही नहाकर वापस आई तो सामने उसने अपनी माँ को खड़ा पाया। माँ बोली, आप बेटी सोच समझकर फैसला कर लो, शादी एक बार होती है। अवनी बोली, माँ आप कैसी बात कर रहे हो? मैं पिछले 4 साल से इस रिश्ते को ढो रही हूँ। मैंने इस रिश्ते को बचाने के लिए क्या नहीं किया। अवनी ये सब बोलते बोलते अपनी साड़ी ठीक करने लगी। माँ उसके विश्वास को देखती रही और मन ही मन सोच रही थी कि अपने पति से छुटकारा पाने की इतनी बेचैनी क्यों है इसे। दोनों माँ बेटी की बातें चल ही रही थी कि बाहर से अवनी के पापा आ गए। पापा बोले, बेटा मैं एक छोटी सी दुकान पर काम करता हूँ। उम्र हो गई है, अब कोई काम भी देने से रहा। हमारा गुजारा मुश्किल से चलता है। अगर तुम ससुराल वापस चली जाओ, मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बात करूं। तुमने तलाक का केस डालकर अच्छा नहीं किया। नहीं पापा, उस घर में जाना अब मुमकिन नहीं है, अवनी ने पलटकर जवाब दिया। उसके एक एक शब्द में आत्मविश्वास झलक रहा था। पापा बोले, बेटा हम तुम्हारे जन्मदाता हैं, केस डालने से पहले बताना तो चाहिए था। पापा आपको क्या नहीं बताया, और माँ को भी बताया कि वहाँ कैसे मेरे साथ छल होता है। उन्हें सिर्फ मुझसे बच्चा चाहिए है जो मैं उन्हें नहीं दे सकती। वहाँ मिलने वाली बेइज्जती और अपमान से मैं थक गई हूँ। जब वे मुझ पर ताना मारते हैं तो मेरे शरीर की जान निकल जाती है। नहीं पापा, मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊँगी। अवनी ने अपने पर्स में कुछ खाने का सामान रखते हुए कहा। शादी के बाद लड़की ससुराल की शोभा बढ़ाती है। मायके में 4 दिन ही रहना अच्छा लगता है। लोग क्या कहेंगे? अब पापा गुस्से में बोल रहे। प्लीज़ पापा, आपने मेरी सुनी ही कब है? मैंने आपके दबाव में शादी की थी, नहीं तो मैं आगे अपनी पढ़ाई जारी रखती और अपने पैरों पर खड़ी हो जाती। जब से मेरी रिपोर्ट आई है कि मैं माँ नहीं बन सकती, तब से तो हद हो गई है। हर छोटी छोटी बात बताकर मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। उस घर में जब भी कोई मेहमान आता तो मैं अपने आप को छिपाती रहती। मैं उनसे बात ना करने के 1000 बहाने खोजती रहती। और पापा जी, इन सब से भागकर जिंदगी ख़त्म करने वालों में से नहीं हूँ मैं। देखो बेटा, तुम्हारा खर्चा। ये बोलकर अवनी के पापा चुप हो गए। अवनी बोली, तलाक का केस डालने से पहले इन सब बातों पर विचार कर चुकी हूँ मैं अपने गहने साथ लेकर आई हूँ। उनको बेचकर केस लड़ूंगी और एजुकेशन लोन लेकर 6 महीने का कोर्स करने वाली हूँ, जिसकी मार्केट में आज बहुत ज़रूरत है। मैं किसी कंपनी में नौकरी कर लूँगी। आपके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं डालूँगी। मुझे जीवन जीना है, जीवन बिताना नहीं है पापा। रिश्तेदार पड़ोसी क्या कहेंगे? माँ अपनी आँखों के आंसू छिपाते हुए बोली। जब ससुराल वालों ने मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक किया, तब कहाँ गए थे रिश्तेदार? बेटियों को पढ़ा लिखा कर खुद के पैरों पर खड़ा करना माता पिता की जिम्मेदारी होती है, ताकि आगे जाकर खराब हालात हों तो उसे इस्तेमाल कर सके। कुछ समय बाद अवनी को तलाक मिल गया। तय के मुताबिक उसने 6 महीने का कोर्स किया और अच्छी सी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। वह बहुत खुश थी। कभी कभी छुट्टी लेकर माँ बाप को घुमाने भी बाहर लेकर जाती। जब कभी उसके पापा दूसरी शादी की बात छेड़ते तो अवनी को पुराने दिन याद आ जाते। उसे पहली शादी से इतने दुख देखे
थे कि वह दूसरी शादी की बात सोच भी नहीं सकती। अगर वह माँ नहीं बन सकती तो इसमें उसकी क्या गलती थी, लेकिन उन्होंने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। इन सब बातों को सोचकर अवनी अपनी माँ को नज़रों से ही मना कर देती। फिर एक दिन अवनी के पापा बोले, बेटा कितने दिनों तक अकेली रहोगी? जब तक हम दोनों हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन हमारे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी उम्र ही कितनी है? ऐसा कहकर अवनी के पापा ने गहरी सांस ली और आंखों से आंसू टपक पड़े। अवनी बोली, पापा मेरी शादी का विचार छोड़ दीजिए, आप दोनों को खुश देखकर मैं खुश रहती हूँ। माँ बोली, बेटी एक उम्र के बाद अकेलापन काटने को दौड़ता है। यह कहकर माँ रसोई में चली गई और 2 साल बाद अवनी की माँ और 3 साल बाद अवनी के पिता की मृत्यु हो गई। अवनी अब अकेली हो गई। आज उसकी माँ के शब्द उसे सच नज़र आ रहे थे। वह बिल्कुल अकेली और उदास थी। जीने के लिए अब उसके पास कोई वजह नहीं थी। फिर एक दिन उसने एक मैगजीन में सिंगल माँ पर पढ़ने के लिए एक चलचित्र मिला। उसे जीने का उद्देश्य मिल गया। उसने उसी दिन किसी अनाथ आश्रम का पता लगाकर एक 6 साल की लड़की को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। प्रक्रिया लंबी थी लेकिन पूरी हो गई। उस लड़की को घर लाकर वह माँ नहीं बन सकती। इन सभी आरोपों से मुक्त हो गई। उसकी बेटी ने बीए पास कर लिया। वह उसे किसी अच्छे से कॉलेज में दाखिला करवाने के लिए भाग दौड़ कर रही थी। उसने ठान लिया था कि अपनी बेटी को पैरों पर खड़ा करके ही उसकी शादी करेगी। और अंत में अपनी बेटियों को रुचि अनुसार पढ़ाइए, उन्हें सक्षम कीजिए, उनके जीवन का आधार बनिए। अपनी जिम्मेदारी से पीछा मत छुड़ाइए। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक शेयर कर देना।